गिनने में आए तो हम एक्सक्यूजेस बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, बट दैट परफॉर्मेंस बिफोर द मैच वी वर टॉकिंग, और आपने प्रिडिक्ट ये किया था कि 200 के करीब हम कर सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे 159 ऑन द बोर्ड. लेट्स स्टार्ट विद दैट. यू थिंक दोज वर इनफ ऑन दिस पिच? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यूएसए क्रिकेट टीम, द वे दे बैटेड, द वे दे bowled, the way they controlled the whole game. So they basically shown they were the better team, and obviously you know they are the victorious. They made history, so congratulations to them. And the other thing, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बाबर आजम को कि वो T20 क्रिकेट के लीडिंग स्कोरर बन गए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है. उसके बाद कुछ डिबेटेबल डिसीजंस हैं. कैसे हो गया कि पाकिस्तान एक नहीं 2 मैच हारा? एक मैच नहीं हारा, हम 2 मैच हारे हैं एक दिन में. That's true. पहले हमने 20 ओवर का मैच हारा और फिर हम सुपर ओवर में भी हार गए. चले आप, ये हो सकता है कि आप नर्वस थे, हमें नज़र आया बहुत सी नर्वस इनिंग्स थी पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से, नर्वस बॉलिंग नज़र आई, नर्वसनेस फील्डिंग में नज़र आई. वो 20 ओवर तक तो समझ में आ गई, सुपर ओवर में भी आप अपने नर्व्स कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपने सही डिसीजन नहीं ले सके. कौन सा बेस्ट बॉलर है ये सबसे तेज बॉलर बैठा हुआ है? मैं इससे पूछता हूँ, मुझे आप बताएं कि आखिरी ओवर सुपर ओवर करना हो, 4 ऑप्शन आपके पास फास्ट बॉलर की, आपकी पहली 2 ऑप्शन कौन सी होंगी? शाहीन. और दूसरी? हारिस. आप बताएं. नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही है. मेरी पहली ऑप्शन होगी नसीम शाह एट द मोमेंट, और दूसरी ऑप्शन होगी शाहीन शाह. तो पहली नसीम है, दूसरी शाहीन है, तो ये डिबेटेबल डिसीजन है जिन्होंने किया. आमिर को नहीं उसके आना बाद चाहिए था देखें, सुपर ओवर के लिए. आमिर पाकिस्तान की क्रिकेट से 4 साल से बाहर थे. खुदारा इंटरनेशनल लीग की क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ना मिलाएं. मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने पाकिस्तान के लिए जो 392 मैच खेले हैं वो मेरा प्राइड है. एग्जैक्टली ऐसे. मैंने दुनिया में लीगें खेली है, वो मेरा प्राइड नहीं है, मैं फख्र से नहीं कह सकता. तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मेन प्लेयर है आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, और जो कम बैक कर रहा है 4 साल के बाद आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया. डजंट मेक एनी सेंस टू मी. उसके बाद आपने बैटिंग करने जाना है सुपर ओवर में, जो होना था हो गया. आप मुझे बताएं, या मैं सबसे पूछता हूं कि क्या फखर ऐसा प्लेयर है कि वो पहला बॉल फेस करेगा या वो नॉन स्ट्राइक रन पे खड़ा देगा? और फिर जब आप सामने लेफ्ट आर्म और आपके सामने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और हमने देखा कि वो वाइड यॉर्कर वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि राइट हैंडर के बाहर वो क्या कर लेंगे मुझे. So two of the most important decisions. ये डिबेटेबल डिसीजन है, जिसने भी लिया वो रिस्पॉन्सिबल है. क्या कोई इस सारे प्रोसेस को जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये शुरू हुआ है न्यूजीलैंड सीरीज बैक, जो हमारी होम सीरीज थी. हम वो यहाँ पे अपनी सी टीम के साथ आते हैं और हमें 2-2 से यहाँ से जीत के चले जाते हैं. बेसिकली वो ड्रॉ नहीं करके कि वो जीत के गए हैं, हमने इधर उधर की बातें करके बात को डेडलाइन लगा दिया. फिर हम जाते हैं आयरलैंड, जाके पहला मैच हारते हैं. लोग बात करते हैं, सब कोशिश करते हैं कि यार आप लोग कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं. गलत प्रोसेस से आप लोग ऐसे प्लेयरों को लेके आते हैं जो आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है. जब आप लालची हो जाते हैं, आप अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपको विक्ट्री नहीं मिलती. तो ये जो आज नजर आ रहा है, ये कई लोगों को बहुत देर पहले नजर आ रहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं. आज भी इधर उधर की बातें हो जाएंगी कि 6 ओवर में ये नहीं हुआ, 6 ओवर में वो नहीं हुआ, 10 ओवर में ये नहीं हुआ. अरे भाई, आपके जो प्लेयर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है. अगर वो नहीं कर पा रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. बेंच स्ट्रेंथ ना एशिया कप में रेडी थी, ना वर्ल्ड कप 50 ओवर में रेडी थी, ना अब रेडी है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो ये वो चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब कभी तो देने पड़ेंगे, नहीं तो ये हिस्ट्री बन जाएगी. आपको हिस्ट्री में ये याद रहेगा कि यूएस ने हमें कैसे मैच हराए 2 एक दिन में, एक भी नहीं. उन्होंने बताया कि वो सुपर पावर है. तो कैसे यार वो आपसे एक ऐसी नेशन से क्रिकेट मैच जीत गए, और कॉम्प्रीहेंसिव, क्लिनिकल, जो भी अल्फाज आप कह सकते हैं आप कह दें, उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया इन ऑल डिपार्टमेंट्स. लेकिन कोई जवाब देने वाला कोई नहीं. अभी भी यहाँ आए बाएं शाएं की बातें करके मैच खत्म, चलो जी खली वली. Success has many fathers, but failure is an orphan. That's what you're trying to say, that nobody is going to come up and claim responsibility for this. I mean, Babar also was out of answers. देखिए, बाबर पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन क्या ये जैसी इनिंग्स उन्होंने आज खेली है सिर्फ वही डिस्क्राइब कर सकते हैं. हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि हम बताएंगे क्या हुआ था. डेमन जो हैं वो पिच पे नहीं थे, वो यहाँ कहीं पे फंसे हुए हैं, दिमागों में थे. पिच उनके लिए भी था थोड़ा बहुत. अगर आप टॉस हार गए, क्या हो गया यार, इट हैपेंस, तो आपने जाके नेगोशिएट करना ना. ये तो नहीं हो सकता कि आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हो और आप 40 बॉलों पे पहले जो आपका जो 100 का स्ट्राइक रेट है वो 40 बॉलों के बाद आया हो, और बाकी सब भी वहीं पे खेल रहे हैं.
तो मुझे नहीं पता यूनस भाई हो सकता है इनके पास कोई अल्फाज हो, मेरे पास तो नहीं है। देखिए स्पिनर बॉल की है, चलो या तो समझ में आता है कि चलें आप ठीक है न्यूयॉर्क में हम मैच खेल रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलर थी और अप एंड डाउन था, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि आप 140 या 150 का ज़हन में लेके चले। लेकिन आपको पता है कि उनके पास ऐसे एक्सक्लूसिव बैटर्स मौजूद हैं, ये तो अगर उनके कैप्टन आउट नहीं होते तो ये तो आपको कोई एक आधी विकेट से आपको हरा के चले जाते हैं आराम से 2 ओवर पहले, जैसे मैंने पहले कहा। तो मेक श्योर करें, देखिए हम बार बार यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अपने स्किन से बाहर आना है, ठीक है। ये जो पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं, अल्लाह करें कि बाबर आजम हो गए, फ़खर जमान हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, शहनशाह अफरीदी हो गए, ये अल्लाह करें कि बहुत आगे जाए, क्योंकि हमारा प्राइड है। लेकिन वही वाली बात है कि आपने मैच जिताना है तब आप सुपरस्टार बन सकते हैं, और फिर ही आप जो हम बात करें टीम मैन बनना है हर हाल में। तो वही वाली बात है कि देखिए हम हमेशा ये बात करें कि कोई ऐसी इनिंग हो कि जो कि आपकी टीम की विनिंग की तरफ हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो 20 रन हो चाहे वो 120 रन हो। इसी तरह हारिस रऊफ का हारिस रऊफ का जो आखिरी ओवर है, इसको सिर्फ हारिस रऊफ ही बता सकता है क्या हुआ, क्योंकि 15 रन एज ए फास्ट बॉलर आपको मिल रहे हों और आप स्पेशलिस्ट हो इस बात के, अगर आपसे नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना यार। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले। We'll take a look at all of those clips once again, but USA, especially the way that they held their nerve in that last over, chasing 15 runs, and they were able to pull that off. Erin, what were your thoughts when you were watching that game? Because the bowlers, you could see the nerves out there, and we were all just kind of in disbelief over what was happening. That didn't look like international level World Cup cricket. Well, it was the sways of momentum. Like, Pakistan were gone for all money by about the 13th over. The USA had barely lost a wicket, but it was good penultimate bowling from Amir, and now this last over from Haris Rauf. The first 3 balls showing 1-1-1. Like, oh, Pakistan, we've got this. And then this 6 from Aaron Jones. What did you make of Haris Rauf's bowling in this last over of the regular innings? Well, they bound to bowl a few bad balls. I think, unluckily, unfortunately, he dropped a 1 catch, which is fine. And I think, look, he tried his best. You know, every fast bowler tried to do his best and then tried to wrap up the games. But I mean, it's not working out for him, for Haris, for the last year or so. So, unfortunate. It's just. Look, I'm speechless. I'll be very honest with you, I'm very disappointed. Could I say a lot of things? It's a lot of things on my mind, and I'm rightly so. Why Hafiz is so cross and Yunus is so cross? Because they have played for Pakistan and they have won games for Pakistan, and we know how to win games for Pakistan. Yeah. It is as simple. Look, it's as simple as breathing, but we're not getting that method right somehow. I don't know why. We are just ignoring the fact that we are not good enough team. Look, there was a clinical finish. They were a far better team than for 36 overs. They bowled better than us. And still, look, I can go all guns blazing right now. But the thing is, Pakistan history has been like that. Pakistan do not play the clinical cricket. Pakistan always gets down and under and gets in corner. And now we have a big rival coming up, that's India. Have to come Now, up fighting. it's all do and die situation for me right now. Well, you gotta get your act right now. And somehow, whatever he's saying, get your act right now. The personal milestone does not mean nothing to me. Yeah. Please, for heaven's sake, make a star that who can win games for you. It's as simple. Guptill had an opportunity. He won game right in front of me. He was slashing us away. There is no tomorrow. Because he was playing for the team, not for himself. Could see that. What I'm wondering, what I'm looking for is that the Pakistan would able to make a decision जहाँ पे लगे कि Pakistan अब do and die situation. And we have a biggest rival up against us now. What else can motivate you more? The India is next to you. And Sunday is going to be Super Sunday. And just, what I'll do is just, I'm going to support my team. I know there's a lot of flaws. I know the captaincy wasn't right. I don't know the batting order is not right. I would play Fakhar in a circle, for heaven's sake. It's not rocket science. But play him in the first 6 overs in a circle. He will either get you 60 runs and then you play with a strike of 180 runs. So why are you not playing for the last 2 years? Why are you playing with his mind and he's lost it completely? So you think it was more lost with the bat?